बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन सुनर के साथ एनर्जी स्टॉर्म से बचते हुए फिर थर्ड लेवल के एंट्रेंस गेट तक पहुंच जाता है। वहां पर इस हेवनली टॉम में आए सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद गुरेल्म का टॉप जनरल क्विंग यान सभी लोगों को बताता है कि थर्ड लेवल तक पहुंचाने वाली एनर्जी सोलिडिफाइड हो चुकी है, इसीलिए सभी लोगों को मिलकर उसे तोड़ना होगा। अंदर एंटर कर वो लोग एक साथ मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी चींटियां हैं जो कि उन लोगों की सारी मेहनत को बेकार कर रहे थे। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही इन लोगों को इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट के बारे में पता चलता है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग जल्दी जल्दी दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि यहाँ पर चींटियां ज्यादा थी, इसी वजह से गुफा उससे ज्यादा तेजी से बंद होने लग रहा था। इसी वजह से सभी को पैनिक करता हुआ देखकर शोयन कहने लगता है, अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे तो काम नहीं बनने वाला है। पर शोयन की बात को सुनकर क्विंग यान, जो कि पैनिक कर रहा था, कहने लगता है, पर शोयन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चाहे ये चीज कितना भी ज्यादा इनफेक्टिव क्यों ना हो, हम लोगों को ये चीज करते रहना होगा, अदरवाइज हम लोग इसी जगह पर रह जाएंगे और मारे जाएंगे। शोयन जिसके बाद दोनों ओर की दीवारों को देखता है, जिसके बाद शोयन उन इंसेक्ट के नेस्ट को देखता है, जहाँ वो देख पाता है कि इनकी अमाउंट तो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। शोयन कहता है, हम लोगों को किसी भी तरह करके क्रिस्टल का जो क्लोजिंग रेट है उससे तेजी से होल बनाना होगा। क्विंग यांग, जो कि दम लगाकर अटैक कर रहा था, कहने लगता है, पर ये यूजलेस है। हम इन चींटियों पर जितना भी ज्यादा अटैक कर ले, ये सारे हमारे अटैक्स को एनर्जी की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस तरह से रेंडमली अटैक करने से जो हमारी एनर्जी जा रही है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये लोग और भी तेजी से एनर्जी सोलिडिफाइड करने लगते हैं। सभी लोग ये सारी बातें सुनकर और भी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन तब हम लोग विंड क्लैन के 2 पर्सन को देखते हैं, जो कि तेजी से दीवार के ऊपर स्मैश करते हैं, और इस पावरफुल विंड से दीवार पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। पर अगले ही पल जो हम देखते हैं, वो चीज सभी लोगों को और भी ज्यादा डरा देती है। यहाँ पर जो दीवार था वो बहुत ही तेजी से भरने लगता है। मतलब की जो चींटियां थी, वो अब कुछ चींटियां सामने की ओर भी चली गई है। मतलब कि पीछे तो दीवार और तेजी से रिपेयर हो ही रहा था, अब आगे जो ये लोग तोड़ रहे हैं वो चीज भी बहुत जल्दी जल्दी रिपेयर हो जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज देखकर तो वो लोग पागलों की तरह अटैक करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, सभी लोग ही एकदम हताश हो गए हैं, सबके चेहरे पर डर है। लेकिन तब हम लोग हुनिया को देखते हैं, जो कि घबराते हुए क्विंग यान के ऊपर सारा दोष डालने की कोशिश करता है। कहता है, हा देख रहे हो क्विंग यान, तुम्हारी टेक्टिक्स कितनी ज्यादा बढ़िया थी, अब हम लोग इसी जगह पर मरने वाले हैं। क्विंग यान चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, पर यहाँ पर सिचुएशन लड़ने वाली नहीं थी और ये लोग बहुत बुरी सिचुएशन में पड़ गए थे, इसी वजह से कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन फिर हम लोग शोयन को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ता है और फिर कहता है, ठीक है, अब मैं एक बार ट्राई कर देखता हूँ। क्विंग यान, जो कि चींटियों को मारने में लगा हुआ था, आगे दीवार तोड़ रहा था, कहता है, शोयन ये यूजलेस है, ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा डरावनी है, अगर हम लोग अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तब भी हम इन चींटियों को खत्म नहीं कर सकते हैं। पर शोयन क्विंग यान की बातों को सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देता है और अपनी मुट्ठी को कसता है और आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और एक एनर्जी दीवार से जाकर टकराती है। ये शोयन की दौकी नहीं थी, बल्कि ये शोयन का पर्पल ब्राउन हेवनली फ्लेम था, जो कि मास्टर यालाओ के बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से थोड़ा सा व्हाइटिश कलर भी शो कर रहा था। अचानक ही हम देखते हैं टनल में जो टेम्परेचर था वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। शोयन का हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर अगले ही पल हम एक बहुत ही बढ़िया चीज देखते हैं, शोयन का जो हेवनली फ्लेम जहाँ टकराया था उस जगह पर एक गड्ढा बन जाता है। और हाँ, हम ये भी देखते हैं कि जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट थे, जब वो उस फायर के कांटेक्ट में आते हैं वो सारे मरकर उसी जगह पर गिर जाते हैं। मतलब हाँ, अभी भी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। शोयन बड़ा खुश हो जाता है और फिर कहता है, लगता है सिचुएशन अभी पूरी तरह से होपलेस नहीं हुई है। ये जो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट है वो भले ही दौकी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर ये हमारे हेवनली फ्लेम को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। शोयन की बात सुनते ही इन लोगों के जान में जान आती है। और फिर तो हम लोग हुनिया को देखते हैं, जो कि शोयन से कहता है, शोयन जल्दी करो, टनल खोल दो। हुनिया ये बात जानकर बड़ा खुश हो गया था, लेकिन शोयन हुनिया की बात को इग्नोर कर देता है और फिर उसकी नजर वो रेड क्लॉथ लेडी के ऊपर जाती है। जैसा कि पिछली बार हमने जाना था कि जो ये यान क्लैन के लोग हैं, ये लोग भी हेवनली फ्लेम्स कैरी करते हैं, और इस रेड क्लॉथ लेडी के पास रेड लोटस फ्लेम है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद शोयन याओ क्लैन के याओ शिंग जी को देखता है। याओ क्लैन अल्केमिस्ट क्लैन है और ये जो पर्सन है इसके पास भी एक हाई ग्रेड का हेवनली फ्लेम है। दोनों से कहता
कहता है, तुम दोनों, मैं इस टनल को ओपन करने का इंचार्ज बन सकता हूँ, पर मैं ये होप करता हूँ कि तुम लोग इसमें मेरे अपने हेवनली फ्लेम से सहायता करोगे, क्योंकि इस जगह पर 3 साइड्स हैं। आगे के साइड में मैं अपने पूरी ताकत लगाकर टनल खोलने की कोशिश करूंगा। पीछे से एक पर्सन ये जो इंसेक्ट हैं टनल को बंद कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करना, और तीसरा पर्सन यहाँ पर फैले इंसेक्ट को मारना। ये जो 2 बाकी का काम मैं तुम लोगों से डिमांड कर रहा हूँ, आई होप ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। यान क्लैन की जो ये लेडी थी इसका नाम हुओजी था। इसके फ्लेम की हेवनली फ्लेम रैंकिंग की बात करें तो इसका हेवनली फ्लेम जो कि रेड लोटस फ्लेम है वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 8th रैंक पर लाई करता है। और ये जो आदमी याओ क्लैन का है जिसको याओ सिंह जी कहा जाता है, ये अपने क्लैन में एक ह्यूमन मेडिसिन नाम से फेमस है और इसकी अल्केमिस्ट स्किल भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसी वजह से इसका जो ब्लैक हेवनली फ्लेम है ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10 रैंक पर लाई करता है। सुनर ये सारी बातें शोयन को बताती है। शोयन रेड लोटस फ्लेम के बारे में सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। शोयन ने इससे पहले एक 8th रैंक का हेवनली फ्लेम नहीं देखा था। अब शोयन की बात सुनते ही दोनों ही मंजूर करते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। शोयन बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है, तो आप सभी लोग ये जानते ही होंगे कि इस क्रिस्टल वॉल को तोड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है और हेवनली फ्लेम से इसको ब्रेक करना हम लोगों के लिए कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग होगा। मैं अकेला इसे पूरा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने हुओजी और याओ सिंह जी की हेल्प मांगी। पर हाँ, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा दाव की जाएगी, तो इसीलिए मुझे आप लोगों की एनर्जी कोर्स भी चाहिए ताकि हम लोग सभी अपने एनर्जी को मेंटेन कर सकें। चेन की बात को सुनकर सभी लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, पर क्विंग यान और गु क्लैन के कोई भी लोग इसमें कमेंट नहीं करते हैं। तुरंत ही मंजूरी देते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं। बाकी के जो दूसरे क्लैन के लोग हैं वो भी पहले तो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन फिर सिचुएशन को समझते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं, क्योंकि अभी सभी लोगों ने एक्सपीरियंस करा कि ये लोग सब एक साथ मिलकर भी एनर्जी क्रिस्टल्स को तोड़ने में इतना ज्यादा थक रहे थे, तो अब तो आगे का पूरा काम शोयन ही करने वाला है, तो उसे कितनी ज्यादा थकावट होगी ये सभी लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तब हम लोग लाइटनिंग क्लैन ये ली क्लैन के लोगों की बात सुनते हैं, जो कि तुरंत ही अपने एनर्जी कोर्स वाले बैग को शोयन की ओर देते हुए कहते हैं, ब्रदर शोयन भले ही स्ट्रेट फॉरवर्ड के हैं, पर ये जो भी कहें उनकी पूरी बात रीजनेबल थी। ब्रदर शोयन ये सारे एनर्जी कोर्स हैं जो कि हम लोग इतने समय में इस जगह से गैदर करें, प्लीज आप इसे लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए। ली क्लैन के लोगों को शुरुआत करता हुआ देख सभी लोग फिर अपना अपना एनर्जी कोर का बैग शोयन को देने लगते हैं। शोयन स्माइल करता है, सारे बैग्स को रख लेता है, लेकिन फिर वो हुन्या और हुनली को देखता है जो कि चुपचाप बस ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, अपना बैग नहीं दे रहे थे। शोयन कहता है, तुम लोगों का क्या, आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? हुन्या जो कि प्लान कर रहा था कि वो शोयन को अपना एनर्जी कोर ना दे, थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, शोयन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी कोर्स नहीं हो गए हैं, आई होप ये तुम्हारे लिए इनफ होंगे। शोयन मुस्कुराता है, कहता है, हुन्या चाहे ये इनफ हो या ना हो, मैं यहाँ पर सभी की तरफ से काम करने वाला हूँ, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग मुझे रिवॉर्ड दें। हुन्या का मुंह एकदम बन जाता है। सुनर भी जब शोयन को देखती है कि शोयन एकदम मुंह पे सभी को सब कुछ कह रहा है, हुन्या का हालत देखकर हंसने लगती है। तब फिर शोयन फिर से कहता है, ऑफ कोर्स मैं सभी को फोर्स नहीं करूंगा, ये सब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे रिवॉर्ड दे रहे हो या नहीं, पर हाँ मैं बस इतना कहूंगा कि प्लीज वापस लौट जाओ, मैं ऐसे ही अपना खून जलाना नहीं चाहता हूँ। शोयन की बात को सुनकर तो हुन्या और हुनली का फेस और भी ज्यादा बन जाता है। सभी लोग उसको एकदम मजाक बनता हुआ देखते हैं। अब ये लोग बेइज्जती तो फील कर रहे थे, पर ये शोयन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस जगह पर शोयन के सपोर्टर्स के नंबर ज्यादा थे। इसके बाद तुरंत ही जितने भी वो लोग के पास एनर्जी कोर्स थे वो सभी शोयन की ओर देते हुए कहते हैं, ठीक है शोयन ले लो और काम पर लग जाओ। शोयन भी बिना समय गवाए सारे एनर्जी कोर्स को रख लेता है और फिर वैसे ही कमान संभालते हुए कहता है, आप दोनों अपने काम पे लग जाइए, मैं आगे दरवाजा खोलने की कोशिश करता हूँ। वो जी हाँ में सिर हिलाती है, जिसके बाद वो अपने काम में लौट जाती है। पर हम लोग याओ सिंह जी को देखते हैं जो कि शोयन को घूरता है, पर वो भी चला जाता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि शोयन जैसा पर्सन उसे ऑर्डर इशू कर रहा है। अब बारी है सभी के हेवनली फ्लेम्स निकालने की, तो याओ सिंह जी इस जगह पर जो चीटियां पीछे से केब को रिपेयर कर रहे थे उन लोगों को रोकने के लिए गया था, अपना हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है और इसके हेवनली फ्लेम को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। याओ सिंह जी बहुत प्राउड था, अपने फ्लेम के बारे में बताते हुए कहता है, 9 सिरिन विंड फ्लेम, यह हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10th रैंक पर लाई करता है। शोयन भी सरप्राइज था। शोयन इस फ्लेम के बारे में सुना था, पर उसे वो पहली बार अपने आंखों से देख रहा था। अब मैं आपको इस हेवनली फ्लेम के बारे में बताता हूँ। ये जो हेवनली फ्लेम है ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर फ्लेम है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। कहा जाता है ये चीज
एक एम्प्टी रेल्म में फॉर्म हुआ था, एक बहुत ही गहरी एंडलेस केव में। वो केव बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, जहाँ पर हमेशा बहुत ही तेज हवाएं बहती थी, और वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इवन एक एलीट दाउजून भी वहाँ पर एंटर करे तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो सकता था। शेहन समझता है कि जरूर ही ये जो याओ क्लैन है ये इस फ्लेम को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स की इसमें जान भी गई होगी। लेकिन इसके तुरंत बाद हुवोजी अपना रेड लोटस फ्लेम बाहर निकालती है। रेड लोटस फ्लेम और भी ज्यादा मैग्निफिसेंट था। 9 सीरियन हेवनली फ्लेम जो निकलते के साथ ही बहुत तेज आवाज कर रहा था, वो रेड लोटस फ्लेम को देखकर एकदम घबराने लगता है। एस ये 10th रैंक का है और रेड लोटस फ्लेम 8th रैंक का है, तो हेवनली फ्लेम दूसरे हेवनली फ्लेम के ऊपर अपना दबदबा जमाती है। तो याओ सिंह जी का हेवनली फ्लेम एकदम घबरा कर अपने लपटों को कम करने लगता है। क्विंग यान शॉक्ड होते हुए कहता है, अच्छा तो ये यान क्लैन का रेड लोटस फ्लेम है। हुवोजी अपना फ्लेम दिखाकर फिर शेयन को देखने लगती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि शेयन का हेवनली फ्लेम कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर शेयन की बारी आती है और शेयन अपना हेवनली फ्लेम जैसे ही समन करता है, उसके 5 उंगलियों से अलग अलग हेवनली फ्लेम बाहर निकलती है, जिसके बाद वो फ्यूज होती है और एक बहुत बड़ा सा पर्पल ब्राउन फ्लेम का एनर्जी क्लस्टर बनाती है। वहाँ पर एक ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि एक भयंकर दहाड़ लगाता है। इसके फ्लेम को देखकर तो बाकी के दोनों फ्लेम और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आगे क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, जिसकी वीडियो इसी के तुरंत बाद ही मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए और उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसमें भी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करी जाएगी। तो सीन्स मिसमैच कर रहे होंगे क्योंकि ये एक नोवेल एक्सप्लेनेशन है। आई होप आप काम चला लेंगे, पर जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी ज़्यादा डिटेल में है कि रियल एपिसोड में भी वो कवर नहीं होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।